चीन के स्की रिजॉर्ट में लगी सैलानियों की भीड़। 2025 से 26 के स्नो सीजन में तमाम रिजॉर्ट्स में आए 35 मिलियन पर्यटक। बर्फबारी से पहाड़ों और घाटियों का हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों ओर दिख रही बिछी सफेद बर्फ की चादर। सैलानी बर्फीली सतह पर स्कीइंग करने का ले रहे हैं आनंद। 200 परिवारों के साथ लोग कर रहे हैं मौज मस्ती। लोग बर्फ में स्लेज पर कर रहे हैं सैर, साथ ही प्राकृतिक नजारों के साथ खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। बच्चे कई तरह के दूसरे झूलों पर झूलने का ले रहे हैं लुत्फ। कई दूसरे खेल भी बन रहे हैं बच्चों को पसंद। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत। पहले दिन बड़ी संख्या में उमड़े यात्री। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने लगाया पौधा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 245 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विधि विधान से की पूजा पाठ। जयपुर में गुड गवर्नेंस डे के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भज्जरलाल शर्मा। सीएम ने सभा को संबोधित किया। भोपाल में अटल जयंती के मौके पर प्रदर्शनी का सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। साथ में बीजेपी के कई दूसरे नेता भी रहे मौजूद। बेंगलुरु में अटल जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का रिसेप्शन हुआ। कई खिलाड़ी और नेता कार्यक्रम में शामिल। सभी ने नीरज चोपड़ा और हिमानी को दिया आशीर्वाद। 16 जनवरी 2025 को दोनों की हुई थी शादी। तिरुमाला में अन्न प्रसादम में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सभी के साथ ग्रहण किया प्रसाद। आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हो सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रेलवे ने की किराए में बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर की यात्रा के लिए टिकट में 1 पैसे की बढ़ोतरी। आसा टिकट के नए दाम लागू। आज दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर होगा मंथन। बिहार में राज्य सरकार 8000 पंचायतों में बनाएगी स्पोर्ट्स क्लब। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। अलवर में अरावली बचाने का अनोखा अभियान। दुकानदारों ने निकाला ऑफर। 100 बार अरावली बचाओ लिखो और समोसा पाओ। बच्चों ने लिखा अरावली। पटना में गुरु गोविंद सिंह ने 359वें प्रकाश पर्व के लिए सजाया गया गुरुद्वारा। सफेद लाइटों से जगमगाया गुरुद्वारा। कुलगाम में परिवहन को सुगम बनाने के लिए NH 444 पर ब्रिज का निर्माण जारी। ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी में फल उत्पादकों को हो रहा है इससे लाभ। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग मैराथन में हुए शामिल। फिटनेस के प्रति जागरूक करना मकसद। ग्वालियर से मध्य प्रदेश के विकास को मिली नई रफ्तार। अमित शाह के ग्वालियर दौरे के दौरान प्रदेश को 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। ऊर्जा, खनन, पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में होगा बड़ा निवेश। करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। प्रयागराज में जोरों पर माघ मेले की तैयारी। मेले में आने वाले कल्पवासियों के लिए बन रहे हैं गंगा की मिट्टी के चूल्हे। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने किया सांसद खेल महोत्सव का आगाज। बच्चों से हाथ मिलाया, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। हैंडबॉल उछालकर गिरिराज सिंह ने किया हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का आगाज। खेल महोत्सव में डीएम समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। बिहार के दरभंगा में धूमधाम से हुआ सांसद खेल महोत्सव का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया। प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश के साथ बच्चों में खेल के प्रति रुझान पैदा करना मकसद। पढ़ाई के अलावा खेल में अपनी पहचान बनाने के लिए बच्चों को किया जा रहा है प्रेरित। ग्वालियर में मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए आयोजन में शामिल। औरैया में महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल। बटन मशरूम की खेती से स्वावलंबी बन रही है महिलाएं।
रोजाना लगभग 2 से 2.5 क्विंटल मशरूम मार्केट में किया जा रहा है सप्लाई। 6 मंजिल में लगाया गया है प्लांट। जयपुर में हॉलीडे सीजन की शुरुआत में सैलानियों की भीड़ देखकर प्रशासन का फैसला। जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे में ई रिक्शा के संचालन पर लगाई रोक। सूरत में चर्चा का विषय बना अनोखा रेस्क्यू। सोते समय 10वीं मंजिल से नीचे गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर ग्रिल में फंसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। कोहरे के चलते धीमी हुई ट्रेन की रफ्तार। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 13-13 घंटे लेट। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से त्राहिमाम कर रही है रेल यात्री। डिब्रूगढ़ के सोनेश्वर मंदिर में तुलसी पूजा का हुआ आयोजन। लोगों ने विधि विधान से की पूजा पाठ। दिल्ली में अटल कैंटीन का मंत्री परवेश वर्मा ने किया फीता काटकर उद्घाटन। कैंटीन में खाने पीने की देखी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सद्भावना उद्यम प्रोग्राम में हुए शामिल। दोनों ने मिलकर किया शिलान्यास। मुरादाबाद में बच्चों ने दी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। बच्चों ने कोयले से बनाई पूर्व पीएम की आकृति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा क्रिसमस कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने सभी को दी त्योहार की बधाई। मनाली में जमकर मनाया गया क्रिसमस का जश्न। मॉल रोड पर हुई शानदार सजावट। लाल और सफेद गुब्बारों से सजी मॉल रोड, साथ ही लाइटिंग ने रोड की खूबसूरती में लगाए 4 चांद। बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए जुटे लोग। डीजे की धुन पर किया जमकर डांस। लोगों ने इस उत्सव के मौके पर लजीज व्यंजनों का भी उठाया लुत्फ। साथ ही ठंड में लोग चाय की चुस्की का आनंद लेते भी नजर आए। युवाओं ने एक दूसरे के साथ जमकर ली सेल्फी, खिंचवाई तस्वीरें। उत्साह और खुशी से सराबोर दिखे लोग। देहरादून के गिरजाघरों में क्रिसमस की रौनक। लोगों ने खास प्रार्थना सभाओं में लिया हिस्सा, गाए कैरल। चमोली में क्रिसमस की छुट्टियां बिताने आए पर्यटकों की भारी भीड़। हिल स्टेशंस पर बर्फबारी के इंतजार में सैलानी। पूर्वी चंपारण में भी क्रिसमस के जश्न में डूबे नजर आए लोग। जगमगाती रोशनी के बीच बच्चों में भारी उत्साह। देश भर के साथ रामगढ़ में भी क्रिसमस की धूम। चर्च में खास रौनक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। वाराणसी में भी क्रिसमस को लेकर दिखा उत्साह। गिरजाघरों में उमड़े लोग। खास प्रार्थना सभा में आयोजन। शिमला में क्रिसमस को लेकर सैलानियों में उत्साह। हिल स्टेशन के रिज रोड से जश्न में डूबे लोगों की शानदार ड्रोन तस्वीरें आई सामने। शिमला के ऐतिहासिक चर्च के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग। गीत संगीत के कार्यक्रम के बीच झूमे सैलानी और स्थानीय लोग। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने ताज नगरी जुटे सैलानी। ताजमहल के बाहर पर्यटकों की भारी भीड़। सैलानियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट। सभी इंतजामों में जुटी प्रदेश पुलिस। नैनीताल में भव्य विंटर कार्निवल का शुभारंभ। सीएम धामी हुए आयोजन में शामिल। नेपाल के ललितपुर में देखी क्रिसमस की शानदार सजावट। खूबसूरत रोशनी से जगमगाई चर्च। सजाई गई प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां। हिमाचल के सोलन में क्रिसमस की धूम। सैलानी लगा रहे हैं पहाड़ी नाटी पर ठुमके। बांटी जा रही हैं चॉकलेट्स और टॉफीज। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भजन, प्रार्थना और केक काट कर मनाई गई प्रभु यीशु के जन्म की खुशी। गले मिलकर एक दूसरे को दी गई क्रिसमस की बधाई। झांसी में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। एशिया की सबसे बड़ी चर्च सेंट जूडिस श्राइन समेत सभी चर्च में हुई प्रार्थना, काटा गया केक। असम के डिब्रूगढ़ में भी दिखी क्रिसमस की रौनक। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर सजे गिरजाघर। रोशनी से जगमगाया इलाका। न्यूयॉर्क शहर के स्काईलाइन में जुड़ा फेस्टिव माहौल। क्रिसमस के मौके पर हरे और लाल रंग की रोशनी से जगमगाई मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।
इस इमारत में 2012 में लगाया गया एक अत्याधुनिक एलईडी लाइटिंग सिस्टम जो दिखा सकता है 16 मिलियन में से ज्यादा रंग। शहर के फेस्टिव माहौल के हिसाब से बदलते हैं डिस्प्ले के रंग। पेरू की नेशनल पुलिस फोर्स ने बिखेरे क्रिसमस के रंग। त्योहार पर नॉर्मल यूनिफॉर्म छोड़कर रंगीन क्रिसमस कपड़े पहनकर सालाना फेस्टिव परेड में लिया हिस्सा। नेशनल पुलिस फोर्स की शानदार फेस्टिव परेड को देखने सड़कों के किनारे लगी भारी भीड़। सैंटा, एल्विस और यहां तक कि ग्रिंच के कपड़े पहने अधिकारी लाल और हरे गुब्बारों से सजी पुलिस गाड़ियों में लीमा की सड़कों से गुजरे। रंगीन क्रिसमस ड्रेस में सजे पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बांटे खिलौने। लगभग 25 सालों से नेशनल पुलिस द्वारा आयोजित की जा रही है क्रिसमस परेड। मेक्सिको में क्रिसमस पर मनाया गया एक पारंपरिक त्योहार नाइट ऑफ द रेडिशेस नाम के इस आयोजन में लोगों ने लिया सजी धजी मूली की मूर्तियों का आनंद। हर साल क्रिसमस पर दुनिया के कलाकार और माली इकट्ठा होते हैं। मूली को बारीकी से तराशकर धर्म से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक के विषयों को दर्शाते हुए डिजाइन बनाते हैं। इस साल भी कारीगरों के हुनर को देखने के लिए लगी दर्शकों की लंबी लाइन। 16वीं सदी में हुई थी इस अनोखी परंपरा की शुरुआत। पोप लियो ने क्रिसमस पर जीसस के जन्म पर सेंट पीटर्स बेसिलिका में चर्च में इकट्ठा लोगों को दिया प्रेरणादायक उपदेश। बोले, भगवान हर इंसान में मौजूद। फ्लोरिडा में क्रिसमस का अनोखा उत्साह। कोको बीच पर सांता क्लॉज की ड्रेस पहने सफर्स ने लहरों पर उठाया सर्फिंग का मजा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हो रहा है सुधार। 234 तक पहुंचा AQI। दिल्ली में सड़कों पर दिख रहा है कम कोहरा और धुंध। लोगों को वाहन चलाने में नहीं हो रही है समस्या। दिल्ली में रात को तापमान गिरने से पड़ रही है ठंड। बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे। बांदा में ठंड और कोहरे के चलते ट्रेन हो रही है लेट। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उधमपुर में खतरनाक नदी पर बेंट ब्रिज बनाने को लेकर मिली स्वीकृति। 5 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। 20 गांवों के लोगों को मिलेगा इससे फायदा। यूपी में लगातार बढ़ती जा रही है सर्दी। लखनऊ समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 0। 27 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। अगले 2 से 3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना। प्रयागराज में भी सर्दी का सितम जारी। घने कोहरे के बीच लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तराखंड के कई जिलों में भी तापमान में गिरावट जारी। अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना। चंडीगढ़ में कई इलाकों में जबरदस्त कोहरे की मार। 0 विजिबिलिटी के बीच यातायात प्रभावित। अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल। लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बीजेपी के विचारकों की प्रतिमाएं स्थापित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं स्थापित। 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी है एक कांस्य प्रतिमाएं। इस मौके पर यूपी के सीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता भी मौजूद। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला पूरा परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में पहुंचकर देखी एक खास डॉक्यूमेंट्री। करीब 2 लाख लोगों को किया गया संबोधित। दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली वासियों को खिलाई जाएगी 5 रुपए की थाली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के लाजपत नगर में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। राजधानी में 100 अलग अलग जगहों पर अटल कैंटीन का हुआ शुभारंभ। दिल्ली सरकार के DUSIB के द्वारा किया जा रहा है इस आयोजन का संचालन।